रामबंधु जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। क्या वाकई तीनों विधायक, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये पवन सिंह के बर्थडे में मिलने वाले थे, वहाँ जाने वाले थे, दो पहुँचे एक नहीं पहुँचे। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि दिल्ली में इनकी बैठक हुई, मीटिंग हुई और उसके बाद इन्होंने इन तीनों में से अपना नेता भी चुन लिया है। और जो पहले नाराज नेता थे जो पार्टी से हट गए, उसमें पूर्व महासचिव भी हैं, वो लोग सब लोग शामिल थे। एक बैठक हुई और ये तय कर लिया गया है कि खड़मास के बाद पार्टी पर दावा कर दिया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा और उनके घर के लोग या उनके जो इर्द गिर्द कुछ लोग हैं उनको अलग थलग कर दिया जाएगा। आपके पास क्या जानकारी है? जी, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के जो 3 विधायक हैं, वो उनकी मंशा तो यही है कि वो आरएलएम पे अपना दावा पेश करें। जैसा कि जो उदाहरण आपने अभी दिया चिराग पासवान के संदर्भ में, तो उन लोग का प्रयास यही है और इसी प्रयास के ज़रिए वो लोग मीटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इस प्रयास को सफलता तब मिलेगी या इसमें वो खरमास के बाद सक्रिय तभी हो पाएँगे जब अ, जदयू या बीजेपी इन दोनों की भी सहमति इसके लिए जरूरी है। ऐसे वो जो 3 विधायक थे वो पवन सिंह के भी संपर्क में रहे। उनके बर्थडे पार्टी में 2 विधायक गए भी थे, एक नहीं जा सके और पार्टी के कई संगठन के लोग भी हैं जिसमें नरेंद्र कुमार मिश्रा का जो एक फोटो भी वायरल हुआ है, जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनके संगठन के 8 से 10 अन्य नेता भी हैं और खबर ये भी आ रही है कि वो जो जदयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा के भी संपर्क में ये जो गुट है वो गुट आया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम पे अगर ये जो विरोधी गुट है वो दावा पेश करती है तो उसका बीजेपी कितना स्वागत करेगी या बीजेपी कितना समर्थन करेगी, क्योंकि ये तय है कि इसमें बहुत ही कानूनी और दांवपेच होता है और इसमें मुख्य भूमिका बीजेपी की इसलिए हो जाएगी कि सदन में स्पीकर उनका ही है। लेकिन इसमें जो पेच ये है या ये जो बागी जो गुट है उनका रास्ता आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार या जदयू ये नहीं चाहती है कि ये पार्टी में बिखराव हो, एक अलग पार्टी बने या उपेंद्र कुशवाहा किसी गहरे राजनीतिक संकट से जाएं। ऐसे में अगर बीजेपी इनका सहयोग करती भी है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू के बीच एक खट्टे मीठे अनुभव वाला जो एक राजनीतिक टकरार जैसी जो हालात उत्पन्न होती है वो हो सकती है। ये तभी संभव हो पाएगा जब बीजेपी और जदयू दोनों सहमत हों कि बागी गुट अपनी पार्टी बना ले और ऐसा दिखता नहीं है। बीजेपी भी अभी फिलहाल इस मूड में दिख नहीं रही है और जदयू जहां तक मेरी जानकारी है नीतीश कुमार ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को के अभी कोई राजनीतिक संकट का सामना करना पड़े। तो इसमें अब बात मसला यही है कि उनके जो पुत्र हैं दीपक प्रकाश, संभवतः उनकी कुर्सी जा सकती है और उसके बदले में अब उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से तो राज्यसभा की सीट फिसल गई, लेकिन हो सकता है अगर वो एमएलसी बनना चाहें या स्वयं इस मंत्रिमंडल में आना चाहें तो एक तरीके से एक स्पेस उनको मिल सकता है। लेकिन चलिए, कहीं ना स्पेस कहीं स्पेस मिल सकता है, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन बहुत कई सवाल हैं और जिनके जवाब अभी भी आने बाकी हैं। हमारे साथ संतोष सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सवाल बड़ा सीधा है कि ये भगवान सिंह कुशवाहा से संपर्क करना, राष्ट्रीय महासचिव जो पूर्व में थे नागेंद्र कुमार मिश्रा प्रवक्ता भी थे, इनसे भी संपर्क करना, पार्टी सब लोगों से संपर्क कर रही है, खासतौर पर ये तीनों विधायक और वैसे लोग जो उपेंद्र कुशवाहा से नाराज होकर के गए हैं उनको मनाने का प्रयास है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 10 जनवरी को भगवान सिंह कुशवाहा से ये लोग उनके घर जाएंगे और उसके बाद अगली रणनीति तय करेंगे, लेकिन खड़मास के बाद ये लोग पार्टी पर अपना दावा ठोक देंगे। क्या क्या जानकारी है आपके पास? पार्टी पर दावा ठोकने की जानकारी तो मुझे भी है। ये तीनों विधायक जो पार्टी है वो कह रहे हैं कि हम लोग ही उसके असली उत्तराधिकारी और वो पार्टी पर हमारा प्रभुत्व होना चाहिए और वो पार्टी का चुनाव चिन्ह जो आपने इंट्रो में बताया कि पशुपति पारस और चिराग पासवान में जिस तरह से ये तो दावा तो ये कर रहे हैं। और इतनी बात तय है
कि अब ये तीनों लोग इतनी दूरी पर चले गए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ लौटने नहीं जा रहे। या तो इनका अपना गुट होगा, चूंकि जेडीयू और बीजेपी अभी कोई इनको बहुत भाव नहीं दे रही है। एक मंत्रिमंडल का दबाव था कि मंत्री पद हमें दिया जाए, तीनों में से किसी एक को दिया जाए, ताकि हम उनको बता सके उपेंद्र कुशवाहा को कि जब हम लोग तीनों ने अपनी अलग राह ले ली तो फिर देख लीजिए आपकी स्थिति क्या रहेगी। और इसी का फायदा बीजेपी उठाने जा रही है। जिस तरह की खबरें आ रही है कि राज्यसभा तो नहीं ही मिल रहा है, इनके बेटे को लेकर के भी एक है खबरें कि शायद उनको भी एमएलसी की जिम्मेवारी नहीं दी जा रही। 6 महीना तक वो मंत्री रह सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि एमएलसी बनना है तो उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं, वो एमएलसी बन जाए। और जब वो एमएलसी बन जाएंगे तो उनको हम लोग मंत्रिमंडल में जगह दे देंगे। उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार होंगे नहीं होंगे कि बेटे का 6 महीना के बाद या कुछ दिनों के बाद एग्जिट, फिर उपेंद्र कुशवाहा का मंत्रिमंडल में एंट्री, क्या इस तरह की चीजों के लिए उपेंद्र कुशवाहा तैयार हो जाएंगे? लेकिन वो तीनों विधायक, वो जो भगवान सिंह कुशवाहा वाली बात है, उसका मामला जेडीयू से जाकर के जुड़ता है कि भगवान सिंह कुशवाहा के माध्यम से नीतीश कुमार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें जगह दीजिए, और जगह दीजिएगा तो हम आपके साथ आ जाएंगे। क्योंकि 3 विधायक हैं, इन पर तो दल बदल विधेयक भी लागू नहीं होगा। तो अलग गुट की मान्यता के लिए पहल शुरू हो गई है। इसी बीच में अगर भगवान सिंह कुशवाहा नीतीश कुमार से मिलकर के कोई बीच का रास्ता निकालते हैं कि अलग गुट बनाने की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए मेरे साथ और आपको हम मंत्रिमंडल में जगह दिला देंगे, तो इस स्थिति में थोड़ी पहल ये लोग कर रहे हैं। सफलता कितनी मिलेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तीनों विधायक लगातार मीटिंग, बैठक, एक अलग गुट की बात, और ये पब्लिक डोमेन में भी ये बात वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बंद कमरे तक चीजें, अलग गुट की बात तो ये पब्लिक डोमेन में भी आ गई है कि ये तीनों विधायक कह रहे हैं कि असली जो पार्टी है वो तो हमारी है, हम ही लोग उसके असली दावेदार हैं, और इस तरह की बात चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा इरिटेट हो जा रहे हैं जब उनसे 3 विधायकों के लोग को लेकर के सवाल पूछ दिया जाता है। बीजेपी इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। नीतीश कुमार इन लोगों को अपने साथ जोड़ करके रखना चाहते हैं। नहीं, नीतीश कुमार जोड़ना चाहते हैं, बीजेपी फायदा उठाना चाहती है। लेकिन संतोष सिंह जी, सवाल ये उठता है कि 3 विधायक निकल जा रहे हैं, पर इस सब में भी एक बड़ा सवाल है। कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा मतलब कुशवाहा समाज का वोटर इनका आधार वोट बैंक है। अगर हम 3 विधायक को देखें तो एक राजपूत, एक मेरे ख्याल से भूमियार है माधव आनंद, या किसी और बिरादरी के, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक रामेश्वर महतो हैं, तो महतो जी कुशवाहा हैं, और बाकी ये 2 लोग ऊंची जाति से आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा का आधार वोट बैंक इन लोगों की तुलना में तो मजबूत है। आपको लगता है कि ये तीनों मिल करके, भले ही अभी संख्या बल में ज़्यादा हैं, पर उपेंद्र कुशवाहा से लड़ पाएंगे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जीते या हारें, कुशवाहा समाज के बड़े नेता में तो गिने जाते हैं। तभी तो 2024 में राज्यसभा का नोटिफिकेशन नहीं आया था और एनडीए घोषणा कर दिया था कि भाई इनको हम राज्यसभा भेज रहे हैं, आपको याद होगा। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की, एनडीए की स्थिति जो हुई, उनको समझ में आ गया कि कुशवाहा ने हमको उस तरीके से वोट नहीं किया, लालू प्रसाद के तरफ वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में अगर एनडीए से फिर उपेंद्र कुशवाहा नाराज होते हैं तो आपको लगता है कि एनडीए को नुकसान होगा? हालांकि हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि ये तीनों नेता क्या उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे पाएंगे, या पुराने नेताओं को जोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा को खत्म करने का प्रयास करेंगे, जैसे भगवान सिंह कुशवाहा और ऐसे कई कुशवाहा समाज के भी नेता हैं? क्या देख रहे हैं आप? देखिए पंकज जी, जो इनके तीनों विधायक हैं वो उन इलाके से विधायक हैं जहां कुशवाहा का कोई वोट बैंक का कोई मतलब नहीं है। जैसे मधुबनी शहर में कुशवाहा की संख्या ना के बराबर, जहां दिनारा से जीत के आए हैं वहां भी इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि आप वोट को प्रभावित कर सके। बाजपट्टी वो जो महतो जी हैं, तो चुनाव के दौरान वही एक विधायक है जिसके प्रचार में कोई नहीं गया। याद अगर होगा पंकज जी
और कई तरह की खबरें उड़ी थी कि मैं पहले चेक गया तो वो भी नहीं काम हुआ, फिर रुपया गया तो भी नेपाले का निकल गया, बहुत तरह की चर्चा हुई थी। वो तो चुनाव कैसे जीत गए, अब समझिए कि कोई इनके सभा में नहीं गए, फिर भी आज जनाब जीत गए। तो उनका अपना दुख अलग है। जदयू में थे, अंतिम समय में गए, इनके पास टिकट लिए और चुनाव जीत गए। देखिए खेल वो नहीं है, खेल बिहार में ये है कि देखिए कुशवाहा की जो राजनीति है ना, उसका सिरमौर कौन होगा। अभी इसकी लड़ाई चल रही है बिहार की राजनीति। सम्राट चौधरी दिखाना चाहते हैं कि हमें उपेंद्र कुशवाहा की अपनी लालसा है। वो कई मौके पर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि भाई कुशवाहा का मतलब उपेंद्र कुशवाहा है, भले मेरा घर जंदाहा है, मानार है, हम जाके अपनी पत्नी को सासाराम से भी जिता सकते हैं। ये हैसियत किसी कुशवाहा नेता में नहीं है। हम जाके वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं काराकाट से। तो ये पैन बिहार हम कुशवाहा के नेता हम, और इधर उप मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी। राजनीतिक रूप से वो चुनाव जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बड़ी मुश्किल से जीते हैं अपने राजनीतिक करियर में, उसी तरीके से सम्राट चौधरी भी बड़ी मुश्किल से विधायक बने। इस बार भले कंफर्ट स्थिति में चुनाव जीत गए, तो चुनाव तो हारते ही आ रहे हैं। तो कुशवाहा के बीच की जो पॉलिटिक्स है ना, इस विधानसभा में भी देखिए ना। अब हमारा जिला समस्तीपुर जिला है, आप पड़ोसी जिला के हैं। समस्तीपुर जिला में कुशवाहा की एक बड़ी आबादी है। वहां आलोक मेहता इनको, अब देख लीजिए, एक जगह जीता सीपीआई, विभूतिपुर से, उजियारपुर से जीत गया आलोक मेहता, और समस्तीपुर टाउन से जीत गए सुमेघ देवी, जीत गई। तो भाई कुशवाहा का जो वोटिंग ट्रेंड है, जहां उस जाति का उम्मीदवार होगा वो उसके साथ शिफ्ट करता है। तो ये जो चीजें विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली। अब तो सरकार में है सम्राट चौधरी, उनको उस मिथ को तोड़ना है कि नहीं, कुशवाहा 5% जो कुशवाहा की आबादी के बारे में चर्चा होती है, उसके नेता हम ही हैं। ये जो आरएलएसपी के बीच जो मतलब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में जो रोजाना जो बयान आता है, कभी दिल्ली के होटल से फोटो जारी होता है, कभी पवन सिंह के जन्मदिन के मौके पर, ये सारी कवायद उसी बात को लेकर है कि कुशवाहा का नेता कौन होगा। वहां लड़ाई उस बात को लेकर है, क्योंकि अगर मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा बेटा मंत्री बन जाए, उसको विधान परिषद भी बना दे, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भी भेज दिया जाए, तो फिर अशोक इनको सम्राट चौधरी की हैसियत क्या रह जाएगी। ये उस उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत को कमजोर करना चाहते हैं कि कुशवाहा का नेता अभी नहीं रहे, इनको बहुत है तो विधान परिषद बना दीजिए, बेटा की जगह पर मंत्री बन जाए, लेकिन इससे ज्यादा इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो वो जो लड़ाई है ना कुशवाहा किसके, उसी का ये परिणाम है। नहीं तो इन तो तीनों मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं संतोष जी कि ये एक उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ दूसरे ही कुशवाहा इन तीन नेताओं को खाद पानी दे रहे हैं।